हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है 4 बेटा, हमें ये देखना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। ए स्टेटमेंट हमारे पास है कि अल्फा कार्बन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इज एसिमेट्री, तो ये बिल्कुल सही है बेटा। जो अमीनो एसिड का हमारा पहला अल्फा कार्बन होता है बेटा, वो एक्चुअल में आपका कायल कार्बन होता है। अगर मैं अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर बनाऊँ बेटा, तो हमारे पास जनरल कैसा बनने वाला है, आपके पास COH आएगा, फिर हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास NH2 है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पर बेटा आपका R होता है और R हमारे अलग होते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोक्सिलिक एसिड देख सकते हो बेटा, ये आपका अल्फा कार्बन है, इसका हम लोग अल्फा अमीनो एसिड बेच लेंगे जनरल स्ट्रक्चर। और आप देख सकते हो बेटा इसकी चारों वैलेंसी आपकी अलग अलग है, कार्बन से जो अटैच है चारों ग्रुप आपके अलग हैं, इसलिए आपका कायल कार्बन है। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि ऑल प्रोटीन्स आर फाउंड इन एल फॉर्म, तो ये स्टेटमेंट बेटा आपका सही नहीं है और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सभी प्रोटीन्स जो होते हैं बेटा हमारे एल फॉर्म के नहीं होते हैं, कुछ हमारे डी फॉर्म भी बना रहे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसके अलावा हमारे पास जो बाकी स्टेटमेंट गिवन है कि ह्यूमन बॉडीज कैन सिंथेसिस ऑल प्रोटीन्स दे नीड, ये भी स्टेटमेंट भी आपका सही है बेटा। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो प्रोटीन्स बना सकती है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत होता है। डी हमारे पास है कि जो pH अगर आपका 7 है, बोथ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एग्जिस्ट इन आयनाइज फॉर्म, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है बेटा। अगर हमारे पास pH 7 होता है तो वो आपका ज्यूटर आयन बना लेते हैं, जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो अपना H+ को डोनेट करता है, और अमीनो एसिड क्या करता है वो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या करता है बेटा, वहाँ पे दोनों ही आपकी इस तरह आयनाइज हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन बी था। सो थैंक यू बच्चों।